नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बेलथरा रोड विधानसभा राजनीतिक सुर्खियों में है। बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे वादे हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से। लोकसभा चुनाव का वक्त है। लोकसभा चुनाव में जनता का डिमांड क्या है, जनता क्या चाहती है, बेलथरा रोड के मतदाताओं की क्या एक राय है, क्या बेलथरा रोड मतदाताओं की उनके मुताबिक विकास मिले हैं? जो विकास को लेकर चर्चाएं होती हैं, क्या बेलथरा रोड की तस्वीर बदली? क्या बेलथरा रोड को जो चीज़ें चाहिए वो मिली? सारे बिंदुओं पर बात होगी पत्रकारों से। पत्रकार हमेशा जनता के बीच होता है, जन समस्याओं को लेकर एक आवाज़ उठाता है। वो इसलिए उठाता है कि उनके लिखी हुई चीज़ों को, उनके कलम से लिखी हुई चीज़ों को जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन गंभीरता से विचार करे। क्या पत्रकारों ने जो लिखा है वो सही या गलत, उसका भी आकलन होना चाहिए। यदि सही है तो विकास के दौर में बेलथरा रोड आगे होना चाहिए। बात होगी हमारी तमाम साथियों से, उन साथियों से जिन्होंने बेलथरा रोड को बेहतर बनाने का प्रयास किया, बेलथरा रोड में विकास की चर्चा की, बेलथरा रोड में विकास की डिमांड की। और आज लोकसभा के चुनाव का समय है और जो प्रत्याशी हैं उनके सामने प्रत्याशियों का क्या, पत्रकारों का क्या डिमांड है, ये भी हम आपके बीच रखेंगे। बात होगी भाई साहब से। सर, पूरा परिचय। मैं ओम प्रकाश सिंह, जिला संवाददाता बीबी न्यूज। बेलथरा रोड में विकास को लेकर क्या देख रहे हैं आप? क्या बेलथरा रोड विकास के पथ पर है? क्या बेलथरा रोड में जो विकास होना चाहिए और आज की डेट में है या पीछे है? अभी बेलथरा रोड तो विकास के दौर में बहुत पीछे है। यहाँ तक कि हम बात करें पहले रोड की, तो बेलथरा रोड में कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे तिरनई से लेकर तेलमा जमालुद्दीनपुर और तिरनई से लेकर पसुहारी तक, ये रोड इतना ज़्यादा जर्जर है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जो कि उस रास्ते से बच्चों की गाड़ियाँ यानी स्कूल वैन बहुत सारी हैं, कई सारे गांव उससे जुड़ते हैं, दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं, कई स्कूल उस मार्ग में आते हैं, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों का उस पर कोई ध्यान नहीं गया। पहली समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, वादे तो हर सरकार में होते हैं, इसमें भी हुए हैं कि हम स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, लेकिन अगर बेलथरा रोड CHC की बात किया जाए तो जितनी आवश्यकताएं हैं इस समय उतनी वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं। दूसरी चीज़ की, अब जो सब सेंटर बने हुए हैं छोटे छोटे, उन जगहों पर भी डॉक्टरों की जो है कमी देखी गई है, मेडिसिन पर्याप्त रूप में नहीं है। ये तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कम शब्दों में हम बता रहे हैं। और शिक्षा के लिए हम दो बात अपना विचार कहना चाहेंगे कि एक समान शिक्षा के लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं कि जो अपर क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास, मिडिल क्लास, जो हम लोग आपस में कैटेगराइज किए हुए हैं। अपर क्लास के लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, लोअर क्लास के लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपका ये केंद्रीय विद्यालय वगैरह में गरीब बच्चे नहीं जा पाते हैं, उस पर भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में या संसद में जाके इसको बोलना चाहिए कि इस तरह के भी हमारे क्षेत्र में लोगों की मांग है। केंद्रीय विद्यालयों में जो सीटें हैं उसको बढ़ाई जाए, ये वहाँ सबको समान दर्जा दिया जाए। या नहीं कि मंत्री साहब के बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा और एक मजदूर का है जो प्राइमरी में पढ़ेगा। आपके कहने का मतलब केंद्रीय विद्यालय में गरीब बच्चों को भी प्राथमिकता पे दिया जाए। जी, आप कुछ कहेंगे सर? पूरा नाम? शब्बीर अहमद, भारत मीडिया एडिटर। बेलथरा रोड में आप रहते हैं, क्या लगा बेलथरा रोड बेहतर है? नहीं, बेहतर तो नहीं है। क्या कमी क्या रह गई? ढेरों सारी कमियां हैं बेलथरा रोड में। एक दो कमियों पे बात कर लेते हैं फिर। रोज़गार की कमी है, रोज़गार का कोई संसाधन जो है वहाँ मुहैया नहीं है। बच्चों के लिए स्पोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। सोनाडी एक क्षेत्र आता है जहाँ की बच्चियाँ प्रदेश नहीं देश लेवल पे जो है अपना नाम कर रही हैं, लेकिन उनके लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भागलपुर तुर्तीपार पुल जो कि दूसरे प्रदेश को जोड़ता है, ज़िले को नहीं दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। वहीं से जो है सांसद का रोज़ आना जाना होता है, लेकिन वह पुल जो है बरसों से डैमेज है। बात करें नेपाल को जोड़ता है। हाँ, नेपाल को भी जोड़ता है, वो नेपाल को जोड़ता है। और सांसद महोदय का बेलथरा रोड, ये तीनों विधानसभा जो उनकी पड़ती है, बेलथरा रोड है, सिकंदरपुर है या बांसडी है, तीनों में अगर उनको प्रवेश करना है तो उस पुल से ही आना होगा, हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे। मरम्मत हो रहा है और उस पर उनकी गाड़ियाँ तो किसी तरह से चली आ रही हैं, लेकिन जो आम गरीब जनता है वह पिस रही है। इसलिए एक पुल और बनाने की
जिस तरह से पुल की स्थिति ख़राब है, हमने जो उसके इंजीनियर से जो हम लोगों ने जानकारी ली, फीडबैक ली, उसके अनुसार तो वहाँ तो अभी तक जो पुल का जो है वो किसी न किसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दिशा में कोई कदम ही नहीं दिखाई दे रहा है। इससे जो जनता बहुत परेशान है, और अगर गोरखपुर किसी को जाना है, देवरिया जाना है, तो उसे घूम करके जाना पड़ रहा है। ख़ासतौर से गरीब जनता जो कि बस का किराया वहन करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें जो है अधिक से अधिक किराया दे करके जाना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या जो जनता के बीच अगर हम लोग जाते हैं तो यह देखने और सुनने को मिलता है कि आप आए हैं, लेकिन सांसद जी का तो हम लोग को 10 साल में कभी दर्शन ही नहीं किया, कभी उनको जो देखा ही नहीं। मोदी जी के नाम पर कब तक हम लोग पिसते रहें, कब तक वोट देते रहेंगे? अगर सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को संसद में जा करके उठाए। मोदी जी तो यहाँ समस्या देखने नहीं आएंगे। कहने का मतलब आप जो लिखें कम से कम उसको गंभीरता से ले, यहाँ के सांसद को गंभीरता से लेना चाहिए कि आपकी जो आपने जन समस्या को उठाई है उसका पहल होना चाहिए। जी, जयप्रकाश बर्नवाल जी से हमारी बात हो रही है, बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे बेलथरा रोड की तस्वीर को लेकर, बेलथरा रोड के विकास को लेकर? बेलथरा रोड के विकास को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब तक दिल में दिल ना मिले तो फिर बाकी बात कैसे होगी। अब तक हमारे सांसद महोदय 2 बार यहाँ भाजपा से निर्वाचित हुए, लेकिन पब्लिक के बीच कभी वे नहीं रहे। वे बल्कि हवाई सर्वे की तरह आए और चले गए। लोगों में इस बात की खटक है कि यदि वह नज़दीक रहे होते, काश हम अपनी समस्या बोले होते, उसको सुलझने का हमें मौका मिला होता। लेकिन ना कोई अस्थाई कोई उनका मिलने जुलने का ठिकाना रहा, ना कभी कोई उन्होंने बनाया और न इसके लिए कभी प्रयास किया। और रह गई बात ये समस्याओं की, समस्याएं खोजी जाए तो पग पग पे समस्याएं बनी हुई हैं, इसमें 2 राय नहीं है। कहाँ समस्या नहीं है और क्या आवश्यकता है? जब आदमी मिलता है तो हर आदमी अपने दर्द से कराहता है, वह दूर करने के लिए उसके लिए प्रयास करवाता है, लेकिन जब कोई मिले तब ना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि दूर होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। समस्या तो गिनी जाए तो बहुत कुछ है। आज जहाँ तक CSC की बात है, यह निश्चित नो डाउट पहले के अपेक्षा कुछ ना कुछ उसमें सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना अभी पर्याप्त रूप में नहीं है। जहाँ तक समान शिक्षा की बात है, समान शिक्षा केवल जुमलों का मामला रह गया है। जुमलों के बीच इसे न रखा जाए, बल्कि इसको समान शिक्षा के रूप में कार्य रूप दिया जाए, तभी समाज का भला होगा। रह गई बात कि हमारे यहाँ जो विकास की गति है, विकास की गति कमज़ोर है, आने जाने का संसाधन माने जर्जर हैं, इस पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि कम से कम मोदी जी के नाम पर जो वोट मिले, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी अपना कार्य ऐसा दिखाएं ताकि कम से कम उनकी भी लोकप्रियता इस समाज में कायम है। बस मुझे यही बात करना। जी, आप कुछ कहेंगे? पूरा नाम क्या लेते थे? क्यों, आप कुछ कहेंगे? जी, घनश्याम शर्मा, भारत मीडिया सह संपादक। हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं उनका लोगों से कटना अखर जाता है। जी, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सांसद नहीं है वो, अपनी शिकायत भी तो उनसे नहीं कर सकते। जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है बेलथरा रोड का। और विधायक का क्या रोल रहा सांसद का? विधायक और सांसद में कोई बहुत फर्क नहीं है। आवश्यकता क्या है बेलथरा को? बेलथरा रोड को की मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। जी जी, घनी शर्मा, इंडिया खबर है। और जहाँ तक बात है, आप जो सांसद की बात कर रहे हैं, रविंद्र कुशवाहा, चाहे ये मान लीजिए विधायक की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों लोग करीब करीब निष्क्रिय, मतलब समझिए कि निष्क्रिय हैं लोग बेलथरा रोड के लिए, चाहे क्षेत्र के लिए। ये भले अपने किसी भी, अब जय हिंदुत्व के नाम पर, जैसे नाम पर भले इन लोगों को वोट मिल गया है, जीत गए, विधायक बन गए हैं, लेकिन ये तो एकदम बेकार हैं। सांसद जो है रविंद्र कुशवाहा 2 बार हुए हैं, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। रेलवे का मान लीजिए, रेलवे बोर्ड का सदस्य होते हैं ना, सांसद जो होते हैं ये रेलवे बोर्ड के सदस्य होते हैं सलेमपुर से संसदीय क्षेत्र के, लेकिन इन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया कि पब्लिक, ये भी तो एक पब्लिके में आएगा, ये भी तो व्यवसाय में ही आएगा। जैसे भी प्रोग्रेस करे बेलथरा रोड, रेलवे है मान लीजिए, वो हर तरह से जूझ रहा है। ट्रेनिंग की समस्या है, ठहराव की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, किसी पर उनका ध्यान नहीं है। इसलिए उनके प्रति तो मतलब समझिए कि
हम यही कहेंगे जनता अगर उनको अगर चेंज कर दो अच्छा रहेगा, दूसरा कोई वैसा परिस्थिति नहीं है जो इस विकास को देखे। बेलथरौड के विकास का जो मुद्दा है और हमारे जो जनप्रतिनिधियों की, तो एक कहावत है कि किससे करे शिकवा सारे ही बेवफा हैं। आज तक शारदानंद अंचल हमारे के यहाँ के कभी विधायक रहा करते थे, स्वर्गीय हो गए। उनके बाद से किसी भी दल के हों, सारे ने बेलथरौड को धोखा ही दिया है। और आज इसका देन है, आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मात्र 15 दिन और चुनाव है, कि जो जनता में उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं है। क्यों कि विकास नाम का, चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो या भाजपा की वर्तमान में सरकार चल रही हो, इनके जो जनप्रतिनिधि या सांसद हुए हो, हमारे 2 प्रत्याशी हैं जो दोनों इस समय सांसद पूर्व, एक रामाशंकर विद्यार्थी ये पूर्व सांसद हैं, बसपा से रहे हैं, और ये वर्तमान सांसद हैं, दोनों इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दोनों ने कोई विकास काम नहीं किया। यहाँ पे जाम की स्थिति बेलथरौड में इतनी बन रही है। इनके कार्यकाल में ओवरब्रिज की मांग हुई थी, पारित भी हो गया था, कि आज तक ओवरब्रिज मधुबन ढाले पे नहीं बना, रोड नहीं है। और सिर्फ ये जुमलेबाज, चाहे हमारे विधायक हो चाहे सांसद हो, इनका सिर्फ यही काम है, का बाकी कोई आज तक कार्य नहीं हुआ है। जी, रणजीत सिंह, रेडियो समाचार बेलथरौड से। आपने जैसे सवाल किया है, तो आप बेलथरौड जो विधानसभा हमारा है, जो लोकसभा सलेमपुर में आता है, वह बेलथरौड विधानसभा 3 जनपद के कोने पे है। पीछे मऊ है, बगल में देवरिया और बलिया में स्थित तो ही है। लेकिन वह स्थिति को देखते हुए विकास के नाम जीरो है। जो आपके सांसद महोदय पुनः आ रहे हैं, प्रत्याशी बने भाजपा के, वह एक जातीय समीकरण के नाम पर आए हैं। पूरे मंडल में एक वर्मा जाति होने के कारण, जातीय एक मतदाता अधिक होने के कारण बार बार उनको दिया जा रहा है। एक तरह से फुलौना टाइप के हैं, वो कोई मतलब नहीं है। किसी फुलौना उड़ा दीजिए, उड़ता रहेगा। वो मतदाता से कोई मतलब नहीं है, ना उनसे रोड से मतलब है, न विकास और विश्वास से मतलब है। मात्र एक उद्देश्य मोदी और योगी के देख करके लोग मतदान कर रहे हैं। विकास नाम तो एकदम जीरो है। जैसा लोकसभा सांसद है वैसा वहाँ विधायक मिल गए हैं। आज के दोनों ही प्रतिनिधि जीरो के बराबर हैं। इससे जनता मायूस होकर करे तो क्या करे। एक पूर्व में सांसद रह चुके हैं जो अपनी करनी दिखा चुके हैं, रमाशंकर राजभर जी, आज 2 बार से रह रहे हैं। केवल एक जातीय समीकरण के नाम पर, मोदी और योगी के नाम पर लोग अपना सवर्ण जो है कि मजबूर है उनको वोट देने के लिए, जाए तो जाए कहाँ जाए। और जो जातियाँ वो भी मजबूर है कि ऐसा निकम्मा मिल जा रहा है, बार बार उसी को मिल जा रहा है। मजबूरियाँ हैं हमारे सामने। तो बात हो रही थी बेलथरौड तहसील संवाददाताओं से, पत्रकारों से, सबका एक विचार, बेलथरौड की तस्वीर कब बदलेगी। बेलथरौड वासी मतदान करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारा बेलथरा विकास में बेहतर होगा। जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। काश ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर बेलथरौड वासी के जो पत्रकार हैं, तहसील से जुड़े पत्रकार हैं, अपनी अलग अलग राय दी है और ये संदेश दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी सांसद बने, लेकिन विकास की तस्वीर जो होनी चाहिए वो जरूर हो। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।